वेलकम फ्रेंड। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो मेन दो डिवाइस है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे। आपको सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के जो दो मेन डिवाइस है उसमें एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। हमने ब्लॉक डायग्राम में भी इसे देखा था कि इनपुट डिवाइस क्या करता है, प्रोसेसर को या सिस्टम को कमांड पास करता है और यही कमांड आउटपुट डिवाइस को पास किया जाता है। जो बेसिक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब स्कैनर और माइक्रोफोन, और बेसिक आउटपुट जो डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर, ये हमें डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या करेगा कि इनपुट डिवाइस सिस्टम को एक डाटा प्रोवाइड करेगा या एक कमांड प्रोवाइड करेगा। यही कमांड सीपीयू सामने आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। इस दोनों से जो कम्युनिकेशन होता है, इसी कम्युनिकेशन को हमने आईपीयू कहा था, हमने ये पहले लेक्चर में देखा था। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि इनपुट डिवाइस क्या करता है, कमांड पास सिग्नल भेजता है और आउटपुट डिवाइस इसी सिग्नल पे परफॉर्म करता है। तो जैसे कि अगर हम देखा जाए कि जब भी हम माइक यूज़ करते हैं तो उसमें से हमारी आवाज़ पास होती है और स्पीकर द्वारा इस आवाज़ को बाहर फेंका जाता है। मतलब जो स्पीकर हो गया ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया और हमारा माइक ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे डिवाइस आपको देखने मिलेंगे इस वीडियो में। और जो अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बेसिक यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट होते हैं जो हमारे कंप्यूटर बनाने में या कंप्यूटर सिस्टम बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस मेन पार्ट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, इस मेन हार्डवेयर्स के बारे में कि कौन कौन से हार्डवेयर्स हमें कंप्यूटर असेंबल करते समय या कंप्यूटर बनाते समय हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो उसमें देखिए कि जो जिसके अंदर हम ये इंटरनल डिवाइस लगाते हैं, इंटरनल डिवाइस मतलब फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई, डीवीडी रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू फैन, रैम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी हार्डवेयर इस केस के अंदर मतलब इस कैबिनेट के अंदर फिट होते हैं। इस कैबिनेट के अंदर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और बाकी जो आप देख रहे हैं एक्सटर्नल डिवाइस जैसे मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं। ये होते हैं तो कंप्यूटर का ही पार्ट जो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो आप देखेंगे कि जो पावर सप्लाई होता है वो कैसे होता है। डीवीडी रोम के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, मदरबोर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सीपीयू के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सीपीयू के जनरेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद में हम रैम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, रैम जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी हमने देखा था, बट ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का वर्क क्या है, किस तरह से, पूरा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में देखेंगे। वीजे कार्ड दोस्तों में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जनरली मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी जो जनरेशन है काफ़ी अपडेटेड है। तो ये जो यूज़ होता था पहले वीजे कार्ड, ये पहले कुछ जनरेशन में यूज़ होता था, बट अभी मदरबोर्ड पे ही वीजे और HDMI ये दोनों पोर्ट आ रहे हैं, जिसके लिए हमें वीजे कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी काफ़ी अपडेट नॉलेज मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद में हमारा जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में क्या होता है कि जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है। हमने कल ही देखा था कि हार्डवेयर के ऊपर क्या इंस्टॉल करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ये हम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करते हैं, जिस वजह से कंप्यूटर सिस्टम चलने में हेल्प होती है। तो इस तरह की कई डिवाइस के बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें आपको मैं पूरी तरह से पूरी नॉलेज देना चाहूँगा। और जो नॉलेज होगी और जो इन्फॉर्मेशन होगी ये सभी इस हार्डवेयर के बारे में होगी। उसके बाद में फिर हम एक नया लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर असेंबल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में OS इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है। इस सभी की चैप्टर को हम संक्षिप्त में विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कंप्यूटर के मेन पार्ट है। आप इस पार्ट के बारे में देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ अगर डिस्क्रिप्शन कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए, जिसमें आपको इस कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर्स के मेन पार्ट्स है जिसकी हमें अगले लेक्चर में जानकारी लेनी है या इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है। इस पूरे कोर्स में हम कंप्यूटर के बारे में पूरा एडवांस लेवल तक पूरा विश्लेषण देख लेंगे। और तो इसी कंप्यूटर के मेन पार्ट्स को आप एक बार देख लीजिए। सब्सक्राइब करिए द बिजनेस कंप्यूटर एजुकेशन, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और लाइक करिए। थैंक यू।